दीदी हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। आवाज जा रही है ना? यस सर। चलिए ईशा चली गई वो और भी। सबका आज सब टाइम भूल गया होगा। सब भूल गया होगा ना। रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है सर। हाँ तो रिकॉर्डिंग तो रहती है, तभी तो रिकॉर्डिंग आती है नहीं वीडियो। आज दिख रही है ऐसे। रेड रेड है। पहले नहीं दिखती थी। नहीं। मुरली क्या सर? बहुत दिन बाद आए हो तुम। हैं? जी क्या बात है? जी, मेरे गांव में नेट नहीं चलता रहता है। प्रिंस काम है? काम प्रिंस जी सर। तुम कहाँ रहते हो बताओ? हम अभी अभी घर पे मुजरिया हो? है। मुझलिया हो तो हम डेली क्लास नहीं जी करते हो? तुम भी कभी कभी करते हो। नहीं, क्लास का टाइम था ना उस समय। जिस समय आप 6 बजे कराते थे ना, उस समय क्लास होता था, इसलिए नहीं जुड़ पाते थे। हाँ, चलो। तो कल जो सवाल दिए थे बनाने के लिए सभी लोगों का बन गया है? इसमें तो कल दोनों था ही नहीं, एक प्रीति थी। चलिए धीरे धीरे अपना जिसको आना होगा आएगा। कुसुम तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हेलो, कोई एक आदमी बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, सवाल दिए थे 500। सवाल दिए थे बनाने के लिए, बनाए हैं? बना या सर नहीं बना? सर 2 बनाया है और नहीं बना। हेलो जी सर। नहीं, हम तो मशीन साफ करके आए। हम जी तो ऐसे हम साफ करके आए हुए थे सर। नहीं, हम तो वो नीचे से भी सफा कर दिया था, और जो जी जी सर अब उसमें ज्यादा मोटा काटना होता है ना सर, 5-6 कट में आती है, और ज्यादा स्पीड करते हैं तो टूल टूट जाता है सर, तो बनवाना पड़ता। ठीक है सर, आएंगे। हेलो। चलिए तो कल सवाल पहला क्या था सर बताइए? पहला सवाल क्या था? हेलो।
तो बोलो। हेलो। किसी के पास क्वेश्चन है कि नहीं? हेलो। 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 आवाज नहीं जा रही क्या तुम लोगों को? मेरा बार है। कुसुम, हेलो। चलिए एक आदमी कोई प्रश्न बोलिए, क्या था प्रश्न? समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q 90 हाँ, डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? ठीक। PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। क्यों 90 डिग्री है? PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर 8। चलिए PQ दिया प्लस हुआ है PR बराबर 8 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर 8 सेंटीमीटर 8 दिया हुआ है। सेंटीमीटर सर। तो sin T तथा tan T ज्ञात करें। चल, तो सिंपल हम क्या बताए थे कल? एक हमको क्या दिया हुआ है? PQ दिया हुआ है। क्योंकि PQ बराबर कल बताए थे कि ऐसे सॉल्व कीजिएगा। PQ बराबर क्या दिया हुआ है? PQ बराबर बताइए। PQ बराबर 4 दिया हुआ है सेंटीमीटर। 4। तो हम PQ दोनों ओर वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों ओर वर्ग। दोनों ओर वर्ग करने पर PQ का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताइए PQ बराबर, हम PQ के स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला PR का स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम? इसको क्या लिख सकते हो? A PR प्लस B प्लस इंटू QR आई इंटू PR माइनस QR बराबर कितना लिख सकते हो? 16। अब देखिए इसका मान दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट में, मान लो इसको समीकरण फर्स्ट। तो इसका मान दिया हुआ है। इसका मान कितना दिया हुआ है? 8। तो यहाँ पर 8 रख दो। तो PR माइनस QR बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो PR माइनस QR बराबर कितना हो जाएगा? 16/8। अर्थात PR माइनस QR बराबर आ गया 2। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? सेकेंड। 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या बताया था? जोड़ देना है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? PR प्लस QR बराबर दिया हुआ समीकरण फर्स्ट में 8 और PR माइनस QR बराबर दिया हुआ है 2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो PR 2PR हो जाएगा बराबर QR से QR खत्म हो जाएगा। अर्थात देखो यह कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10। तो PR बराबर कितना हो जाएगा? 10/2 काट देंगे तो 5। PR बराबर कितना आ गया बाबू? 5। यानी कि यह 5 आ गया। जब इसमें हम रख देंगे, ठीक ना, क्योंकि PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है? PR प्लस QR बराबर दिया हुआ है 8 और PR का मान 5 दिया हुआ है। तो QR का मान कितना होगा? ये 5 प्लस 3 मिला के 8 होगा। अर्थात QR बराबर कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 यानी कि 3। क्योंकि यह सेंटीमीटर में होगा, यह भी सेंटीमीटर में होगा।
अब हमको क्या निकालना था, tan p बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो p के लिए लंब कौन हो जाएगा, p के लिए लंब नहीं लंब, ना, लंब बटा आधार होगा ना। हाँ सॉरी लंब बटा आधार। तो क्या हो जाएगा, QR बटे PQ हो जाएगा, अर्थात QR का मान 3/4 हो जाएगा। और साइन P निकालना, तो साइन P क्या हो जाएगा, tan P लंब बटा कर्ण। कर्ण। तो इसके QR बटे PR। अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5। किसी को कोई तकलीफ है, नहीं। नहीं? तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे बताइएगा, वो बता रहे हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए, अब हम सारा क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव टाइप से ही बनाएंगे, और आप लोगों को समझ ऐसे ही करना है। 2 स्टेप बनेगा, 2 समीकरण बनेगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। हर स्थिति में यही आएगा, जोड़ में दिया हो या माइनस में दिया हो। अब थोड़ा समझिए, थोड़ा सा क्या समझना है, एक इसमें क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है बाबू 4, जो पूरा पता है हमको, यानी कि पहला वाला जो पता है वह क्या है, PQ बराबर 4 दिया हुआ है। तो चलिए हम बताए हुए थे 4 के साथ किसका संबंध होता है, 3 और 5 का। तो क्या 3 और 5 से 2 आ रहा है घटाने पर जी, तो इसका मतलब बड़ा वाला 5 हो जाएगा, छोटा वाला कितना हो जाएगा, 3। 3। हाँ, अगर मान लो अगर ऐसा दिया रहता कि PQ बराबर कितना है बाबू, PQ बराबर हमको कह देता है कितना है, PQ बराबर 3 है, PQ बराबर कितना है, 3 है, PQ बराबर कितना है, 3 है। और PR प्लस QR बराबर 9 है। तो हम क्या बताए, 3 के साथ किसका संबंध होता है बाबू बताओ, 4 और 5 का। तो इसका मतलब अगर यह 3 है तो इस दोनों में से देखो 5 और 4 को जोड़ने पर 9 आ रहा है ना, इसका मतलब ये 4 होगा, यह कितना होगा, 5 होगा। तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ऑब्जेक्टिव टाइप में थोड़ा सा सोचना है, वही बात बताया कि आपको थोड़ा सा वो याद रखना पड़ेगा कि किसके साथ किसका संबंध होता है। दूसरा सवाल बताइए, अभी हम बताते हैं कि कैसे कैसे होगा। दूसरा सवाल बताइए, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है और AB बराबर 8 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री है और AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। चलिए अब 8 के साथ किसका संबंध होता है, 15 और इसका 17 15 और 17 का। क्या 17 में से 15 घटाने पर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी, यही ना कह रहा है कि इसको घटाने पर 2 आना चाहिए, इसमें से इसको घटाने पर 2 आना चाहिए, यानी कि 17 होगा, ये 15 होगा। बाकी जो निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। अब जब तीनों भुजा पता चल जाए तो सर निकाले हैं। हाँ, चलिए हम कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव में अगर ये सवाल आ जाए तो आप लोग बना लीजिएगा ना जी, बस आंसर। हाँ, तो ये नहीं कि आप सब्जेक्टिव की तरह बनाते हुए जाना है फिर उसके बाद। चलिए तीसरा सवाल क्या था, तीसरा सवाल यही है सर, AB 8 सेंटीमीटर और AC माइनस BC बराबर 2 सेंटीमीटर है। बस। चौथा सवाल बताइए, चौथा समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री है, PQ बराबर 12 तथा 12 है, कौन है और चलिए ठीक, PR प्लस QR बराबर 18। चलिए तो हम 12 के साथ किसका संबंध बताए थे, 5 और 13 का। अर्थात देखो तो दोनों को जोड़ने पर 5 और 13 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 18 आना चाहिए ना, दूसरा बात यही ना कह रहा है। तो इसका मतलब यह 13 होगा, यह 5 होगा। बाकी आप लोग सभी निकाल सकते हैं। तो इसका कहानी खत्म हो गया, आप लोग इस सबको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अगर कोई को दिक्कत है तो क्लास नहीं किया होगा, पीछे का लेक्चर नहीं किया होगा, इसीलिए दिक्कत होगा। तो अपना आप रिकॉर्डिंग वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मान। क्या पढ़ेंगे बाबू, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया है, एक्सरसाइज 8.1। अगर आप भारती भवन बनाते हैं तो
यही शायद भारतीय भवन में तो अलग अलग दिया हुआ है, पीटीसी में 8.1 और भारतीय भवन के टी मतलब त्रिकोणमिति का 1.1 आपको 1A ना है आपका बन जाएगा, आपका 1A क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मान। क्या पढ़ेंगे? मान। जो त्रिकोणमिति के मान है क्या क्या बाबू, यानी कि हम 3 को सिर्फ याद करेंगे, बाकी अपने आप साइन 30 मतलब कभी साइन कॉस थीटा और tan और 3 ही याद करना है, बाकी बात आपको अपने याद हो जाएगा। और हम इसको बताएंगे भी किसी का मान ऐसा होता क्यों है। पहले एक बार देख ले कि मान कितना होता है, पहले हम देख ले कि मान कितना होता है। कितना डिग्री के लिए बाबू? 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। केवल और केवल हमको यही मान याद करना है, केवल और केवल यही मान याद करना है। यानी कि इसका मतलब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। तो 0 साइन 0 0 होता है। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 1/2। यह कितना होता है? 1/√2। यह होता है √3/2 और यह होता है 1। थोड़ा सा याद करने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि यह 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4, सब में 4 का भाग करना है। सब में कितना का भाग करना है बाबू? 4 का। मान लो कभी याद नहीं हो, कभी याद नहीं हो, मिस कर रहे हो, तो यह लगा देना और सब में रूट अंडर लगा देना, यही इसका मान होगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर कभी याद नहीं हो, एग्जाम में भूल रहे हो और इसका साइन याद हो गया तो आपको तीनों याद हो जाएगा। बस एक को कमाने याद रखना है साइन का। अभी हम बताएंगे कि साइन से कैसे हम पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। केवल साइन याद है तो हम सबका निकाल सकते हैं, बस इतना एक ही याद करना। थोड़ा सा समझ लीजिए पहले इसको, फिर से हम एक बार बताना चाहते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान कितना होता है बाबू? 1 होता है। 1। तो यह हम क्या कह रहे हैं कि हमको अगर याद नहीं हो, मान लो कि कभी लिखना हो, तो इस बात को रखना है कि साइन है पहिलका है तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 और सब के बटा में कितना लगा देना है बाबू? 4। सब के बटा में कितना लगा देना है? 4। अब 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 का वर्गमूल कितना आएगा? 0। अब बटा 0 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो 0 आता है। अब 1 का वर्गमूल कितना आता है बाबू? 1/2। 1 का 1 आ जाएगा 1 और 4 का कितना हो जाएगा? 2। किसी को कोई तकलीफ है? नहीं। अब इससे इसको काट देंगे तो एक बार में ये कर जाएगा, 2 बार में। 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, लेकिन √2 का वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं, √3/4। तो √3 का नहीं निकलेगा, 4 का 2 निकल जाएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। तो आप सभी लोगों को यह समझ में आ गया कि मान अगर हमको याद रखना है। अभी ये नहीं बता रहे कि कैसे आया, सो नहीं बता रहे, हम यह केवल बता रहे हैं कि अगर याद रखना हो कैसे मान निकलता है। अभी कभी याद कि क्या है तो हम कुछ नहीं, बस पूरे को लिख लेंगे और बाकी थोड़ा सा हम साइन का कॉस का बताना चाहते हैं। यह ए है, यह बी है, यह सी है। क्या है बाबू? यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह 90 डिग्री है। तो थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा बात ये हमको बताओ, अगर यह 30 डिग्री होगा तो यह कितना डिग्री होगा बाबू? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 और 180 डिग्री। अच्छा मान लो कि यह 45 डिग्री होगा तो यह कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब है
और पहले ही इससे पहले हम क्या बताए थे, चलिए साइन ए के लिए जो मान होगा, साइन ए के लिए जो मान होगा वह किसके बराबर होगा, कॉस सी के। सी के लिए साइन ए का मान कॉस सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, हम बताए थे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए लंब यही है और इसके लिए आधार यही है, कर्ण तो दोनों में यही है। जो ए के लिए लंब है वह सी के लिए क्या है बाबू, आधार है। अर्थात साइन ए और कॉस सी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात साइन ए और कॉस सी क्या होगा, बराबर होगा। साइन ए और कॉस सी बराबर होगा तो इसका मतलब अगर साइन में जो मान 30 डिग्री का होगा वह कॉस में कितना डिग्री का होगा बाबू, 30। साइन में जो 30 डिग्री का होगा, अर्थात यह 30 डिग्री का होगा तो यह कितना डिग्री का होगा, 60। 60। अगर मान लो कि इसमें 0 होगा तो इसमें कितना होगा, 90 होगा। तब ना, अगर मान लो 1 मिनट के लिए यह 0 होगा, उसे 0 संभव नहीं है, अगर 0 होगा तो यह कितना हो जाएगा, 90। अगर यह मान लो कि 45 होगा तो यह भी कितना होगा, 45। अर्थात 45 साइन 45 और कॉस 45 क्या होगा, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री क्या होगा, बराबर होगा। साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री क्या होगा, बराबर होगा। तो कहने का मतलब है जो साइन में 0 होगा वह कॉस में 90 होगा और जो कॉस में 90 होगा वह साइन में 0 होगा। कॉस में 90। अगर हम साइन में बताएं, साइन में और यहाँ पर कॉस में, अब कॉस थीटा लिख दिए तो 0 डिग्री किसके बराबर होगा, थोड़ा बताओ, साइन के किसके बराबर होगा, साइन के किसके बराबर, 90 90 1 है, 1 है। 30 किसके बराबर होगा, 60 के, तो रूट अंडर 3/2 होगा। जी सर। और 45 के बराबर है। 1/√2। अब उल्टा भी तो हो जाएगा, फिर 0 किसके बराबर, मतलब 0 के बराबर होगा और 30 मतलब 60 जो है इसके 30 के बराबर होगा। सर इसके cos 90 का मान 0 होता है। सॉरी, मतलब हाँ यहाँ पे 0 लिखा, हाँ तो इसका 0 इसके 90 के बराबर होगा, इसका 60 इसके 30 के बराबर होगा, इसका 45 इसके 45 के बराबर होगा। तो केवल एक मान याद करके, हम केवल साइन का मान याद करके बाकी सभी का मान याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए। अभी केवल हमको एक मान याद रखना है, केवल हमको एक मान याद रखना है। साइन 0 कितना होता है, बस इस 5 को मान याद करना है। अब लड़का बूढ़ा हो जाता है लेकिन इस मान को याद नहीं कर पाता। हम इसीलिए आपको थोड़ा सा इस पर समय लेंगे, बहुत सारा समय लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अभी याद हो जाना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि आपका समय जब हम ले रहे हैं तो आपको यहीं पे सब कुछ याद करा दे। साइन थीटा जो है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए हमको याद रखना है। तो कहां से स्टार्ट होगा बाबू, कहां से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा हमको बता दीजिए। 0 से स्टार्ट होगा, कहां, तो साइन 0 कितना होगा, 0। साइन 0 कितना होगा, 0। और सबसे लास्ट में 90 है तो साइन 90 कितना होगा, 1। सबसे, चलिए अब साइन 30 1/2, इससे थोड़ा बड़ा यह है 1/√2 और इससे भी बड़ा है रूट अंडर 3/2। यह समझना है, एक बात और समझना है, यह 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगा। यह 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा बाबू, 1 तक जाएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो साइन 0 0 है तो उससे थोड़ा बड़ा 1/2 है, मतलब आधा है। और उससे भी बड़ा यह है, उससे भी बड़ा क्या है, यह है। हमसे अगर कोई तुमसे पूछेगा 1/2 और 1/√2 में कौन बड़ा है, 1/√2 क्या बताओगे, 1/√2। ठीक है, ऐसा क्यों बता रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि 1/4 और 1/√4 में कौन बड़ा है, तो इसका मतलब है 1/4 और इसका मतलब है 1/2। इसका मतलब यह हुआ एक रुपया को, या मान लो 100 रुपया को 4 आदमी में बांटना, तो क्या रुपया आएगा बाबू, एक आदमी को 25 रुपया मिलेगा। जबकि यहाँ पर 100 रुपया को अगर दो आदमी को बांटना है तो कितना रुपया होगा,
50 आदमी 50 मतलब 50 रुपया मिलेगा। तो कहने का मतलब यह बड़ा है और यह छोटा है, मतलब बट्टा में छोटा। जितना बड़ा संख्या होगा वह उतना ही छोटा संख्या बना छोटा। देगा। अगर किसी के बट्टा में अगर बड़ा संख्या आ जाएगा, ठीक ना, तो वह क्या हो जाएगा, वह छोटा संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा संख्या हो जाएगा। तो साइन 0 कितना होता है बाबू, 0 साइन 0, साइन 90 कितना होता है, 1 1। साइन 60 कितना होता है, √3/2। √2 और साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। केवल इतना याद रखिए। हम बाकी कैसे होता है, कैसे निकाले वो बता रहे हैं, और कैसे याद रखना वो भी बताए हैं। कॉस थीटा, अब क्या बताएं, कॉस में हमको कुछ नहीं करना है, 0 बोलना है तो साइन का 90 बोलना है। तो साइन का 90 कितना होता है, 1 1 साइन अगर कॉस का 30 बोलना है तो इसका मतलब साइन का कितना बोलना है बाबू, 60 60। तो साइन का 60 कितना होता है, √3/2। 2 और 45 90 होता है, तो मतलब दोनों बराबर होगा। और इसमें 1/2 आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। ये मान दोनों याद हो गया। यस सर। यस सर। चलिए धीरे धीरे अभी सब याद हो जाएगा, अभी बताएंगे और बताएंगे। चलिए अभी दोनों को भाग कर देंगे। tan थीटा वास्तव में क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h, और cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। अर्थात ये से कट जाता है, तो इसी p/b को हम क्या कहते हैं, tan थीटा, अर्थात लंब बटा आधार को ही तो कहते हैं। अर्थात इसका मान हुआ कि इस दोनों को जो भाग करेंगे और दो संख्या आएगा, वह उस tan थीटा का मान होगा। अभी tan थीटा बराबर, tan थीटा का 0 डिग्री में कितना हो जाएगा, 0 में 1 से भाग करेंगे। एक भी आम नहीं है, एक आदमी खाने वाला है, तो उसको क्या आम मिलेगा, 0 अब इसमें इससे भाग करेंगे तो बटा में के 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 बटा कितना आ जाएगा, √3। अब मान लो कि 10 में 10 से भाग करते हैं तो कितना आता है बाबू, 1 आता है ना। 50 में 50 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कट जाएगा तो 1 लाख में 1 लाख से भाग करेंगे तो ये क्या आएगा, यानी कि हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करते हैं तो कितना आता है, 1 1 आता है। अर्थात इसमें से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि ये दोनों बराबर है, बराबर संख्या में बराबर से भाग करते हैं तो 1। फिर से यह दोनों कर जाएगा तो √3/1 आएगा, तो बटा में 1 नहीं लिखते। अब थोड़ा ये समझो, 1/0 को हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। 1/0 को, चलिए अगर हमको बताया कि 5/10/2 लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 10/5 लिखा, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको और इसको गुना करने पर यह आ जाना चाहिए, यही ना। अगर हमको 15/3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 5 5। इसका मतलब हुआ कि 5 को और 3 को गुना करने पर ऊपर वाला आ जाना चाहिए। अगर हम 50/5 लिख दे तो यहाँ पर लिखेंगे 10। ऐसा क्यों, 10 क्योंकि इसको गुना करने पर यह आ जाएगा। अब तुम बताओ कि 1/0 को हम 1/0 के बराबर क्या लिख दे, 0 लिख दे क्या, फिर कह दिया कि सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो हाँ 0 से भाग करना है। अब कहने का मतलब है 1 लाना है। अब 0 में किसी भी संख्या से, दुनिया के किसी भी संख्या से अगर हम यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 आ सकता है क्या, ना। अब यहाँ पर तुम क्या लिखोगे कि गुना करने पर 1 आ जाएगा, थोड़ा हमको बताओ। अभी तुम क्या कहे कि 10 में 5 से भाग किए तो 2 आ गया, इसका मतलब इस दुना का गुना करने पर 10 आ जाना चाहिए। 15 में 3 से भाग किए तो 5 आ गया, इसका मतलब इस दोनों को गुना करने पर 15 आना चाहिए। इससे भाग किए तो इस दोनों को गुना करने पर 50 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखे कि गुना करने पर 1 आ जाएगा, थोड़ा बताओ। तुम्हारे दिमाग में कोई संख्या है, हेलो, नहीं। नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ
यह परिभाषित नहीं अप्रभाषित किया जा उत्तर। सकता, मतलब यह परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी कि निकाला नहीं जा सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपरिभाषित। अप्रभाषित। चलिए, इंफिनिटिव। इंफिनिटी। तो इतना बात सबको समझ में आ गया है। यस सर। अब इसका उल्टा याद करेंगे। अभी हम केवल तीनों की बात कर रहे हैं, बाकी अब अपने आप याद हो जाएगा। अभी तीनों की बात करते हैं। इस तीनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद करने के लिए। अभी हम बताएंगे कि साइन का मान 30° का मान 1/2 क्यों हुआ, साइन 45 का मान 1/√2 क्यों हुआ, साइन 60 का मान 3/2 क्यों हुआ, और साइन 90 का मान 1 क्यों हुआ, साइन 0 के मान 0 क्यों हुआ, साइन 90 का मान मतलब साइन 0 का मान 1 काहे नहीं हो गया जो 90 का मान हुआ। ये तो सवाल पूछता बनता है ना। साइन माइक बंद, साइन 30 का मान ही 1/30, साइन 30° का मान ही 1/2 क्यों, √3/2 क्यों नहीं हो गया, जब 1/√3 क्यों नहीं हो गया, कहीं ना कहीं से आता आया होगा। तो इसी को हम लोग अभी साबित करेंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया सर, हो गया। चलिए, हो गया सर। तो सबसे पहले 45° का जानते हैं, कितना डिग्री का? 45°। पैंतालीस डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 45° के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। कैसा समकोण त्रिभुज? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कैसा समकोण त्रिभुज बाबू? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। वैसा समकोण त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, जिसका दो भुजा आपस में क्या हो बाबू? बराबर हो। देखिए, यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या है? बराबर। और यह 90°, यह कितना है? 90°। तो नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ना है। नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ना है। क्या पढ़ना है नाइन्थ में थ्योरम? कि समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। नाइन्थ में आप लोग थ्योरम पढ़े होइएगा कि समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। इस त्रिभुज की यह और यह भुजा आपस में बराबर है। अब इसको साबित करने के लिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिए, तो इसका मतलब है कि यह और यह आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब इसके सामने का कोण यह और इसके सामने का कोण यह आपस में बराबर होगा, अर्थात यह थीटा होगा, यह भी कितना होगा बाबू? थीटा ही होगा। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180° होता है। इसीलिए 90 प्लस थीटा बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 180° आ जाएगा। अर्थात थीटा 2 थीटा बराबर 90 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, 180 में से 90 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अर्थात थीटा बराबर कितना आ गया? 45°। थीटा बराबर कितना आ गया? 45। चलिए, अब इस भुजा को हम x मान ले, और हमको पता नहीं तो कितना मान सकते हैं? x। यह भी बराबर, दोनों बराबर है तो यह x होगा, तो यह भी क्या होगा? x होगा। अब इसको निकाल सकते हैं फार्मूला की मदद से। ये क्या हो जाएगा? √x² प्लस x², अर्थात √2x², अर्थात √2x। देख लीजिए, AC बराबर क्या होता है? AC बराबर √AB² प्लस BC²। हम क्या मान लिए हैं? चूंकि AB बराबर x माने हुए हैं, इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात रूट अंडर 2x स्क्वायर। AC बराबर x तो एक बाहर निकल जाएगा क्योंकि रूट में है, लेकिन 2 बाहर नहीं निकलेगा। स्क्वायर तो इसका रूट मतलब कटने यह क्या, स्क्वायर तो रूट कटने जाता। नहीं तो यही तो लिखा हुआ। अगर कोई संख्या मान लो कि लिखा हुआ है 4 गुने 9, तो क्या पढ़े थे, 4 का वर्गमूल इसका मतलब 2 निकलेगा और इसका 3 निकलेगा। क्या ऐसा पढ़े थे कि लिखा हुआ है 3 गुने 2 का स्क्वायर, तो हम 3 सीधा 3 और 2 दोनों निकाल देते, क्या ऐसा पढ़े थे? यस सर। ऐसा तो हो, ऐसा संभव है? यहाँ तो तभी निकलता जब यहाँ भी 3 का स्क्वायर होता, तब ना निकलता। यस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता तब निकलता, यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं, केवल x का स्क्वायर है, तो केवल x रूट से बाहर निकलेगा। रूट बेचारा, 2 बेचारा रूट में ही रह जाएगा, उसका जोड़ा नहीं मिला। उसका क्या नहीं मिला रे? जोड़ा नहीं मिला। जब जोड़ा नहीं मिलेगा तो बेचारा वो रूम में ही पैक रहेगा, यानी कि रूट में ही पैक रहेगा। अब हम देखिए, अब हम मान निकालते हैं। अब साइन थीटा बराबर, अब इस कोण के लिए लीजिए चाहे इस कोण के लीजिए, चलिए हम इस कोण के लिए ले लेते हैं, चाहे आप किसी कोण का लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर यानी कि साइन ए बराबर मिले या साइन सी बराबर, आपके दिमाग में जो भी हो। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू बताओ? लंब अर्थात सी बटा बटा AC। और साइन ए का मान कितना निकाले? थीटा, थीटा बराबर कितना है? 45। यहाँ पर हम 45 डिग्री, BC का मान कितना होगा? 2x बटा x। BC कितना है? x। अब बटा इसका मान कितना है? √2x। x ऊपर 1 बटा, तो साइन 45 डिग्री बराबर कितना आ गया? 1 बटा 2। ग्रुप। ठीक है। अगर हमसे कॉस का पूछेगा, कॉस का, कॉस 45 डिग्री का, तो फिर वही हो जाएगा। आप इसके लिए लीजिए चाहे इसके लिए, इसके लिए लेंगे तो ये हो जाएगा AB बटा AC, अर्थात कॉस 45 डिग्री बराबर, यहाँ पर कॉस ए कर दे रहे हैं, पहले एक स्टेप हम छोड़ देंगे तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं ना होगा। इसका मान फिर से वही है, x है, अब बटा √2x है, x से x कट जाएगा, ऊपर 1 बच गया, तो cos 45 डिग्री बराबर कितना आ गया? 1 बटा cos 45 डिग्री बराबर कितना हो गया? 1 बटा √2। अब tan 45 का निकाले, tan ए बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? लंब इसलिए लंब कौन हो जाएगा? अब बटा AB। अब बताइए tan यानी कि tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? बताओ थोड़ा हमको। x बटा x कट गया तो कितना गया? x, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर कितना आ गया बाबू? 1। tan 45 बराबर कितना आ गया? 1। अब देखिए हम 3 गो का निकाल तो उल्टा का निकाल सकता है। cosec 45 डिग्री का कितना हो जाएगा? cosec 45 डिग्री का tan 45 डिग्री का उल्टा हो जाएगा, यानी कि √2 बटे 1, बटा भी 1 नहीं लिखते। sec 45 डिग्री का तब क्या हो जाएगा? आप निकालिएगा तभी वही आएगा, अर्थात √2 बटा 1, इसका भी वही हो जाएगा। और 45 डिग्री का कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात 1 बटे 1। 1 बटा 1 का उल्टा भी 1 ही होता है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में हम 45 डिग्री का मान निकाल दिए। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। हो गया। चलिए अब इसको याद कर लो, अभी ही याद कर लो बाबू कि साइन 45 डिग्री का मान क्या क्या होता है। एक एक याद करोगे सब काम हो जाएगा, एक साथ पूरे याद करोगे कुछ याद नहीं होगा।
इसीलिए हम अलग अलग पढ़ा रहे हैं। साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान कितना आया है बाबू? 1/√2। और कॉस 45 डिग्री का मान कितना आया है? कॉस 45 का मान 1/√2। और tan 45 डिग्री का मान कितना आया है? 1 आया। चलिए, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक 45 डिग्री। इसका मान कितना है? √2/1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सेक 45 डिग्री बराबर कितना आएगा बाबू? √2/1। ठीक है। और tan 45 बराबर, cot 45 बराबर क्या आ जाएगा? 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो क्या यह 6 मान यानी कि 45 डिग्री के लिए सबको याद हो गया? 45 डिग्री में √2 का खेला है, समझ लीजिए। साइन में 1/√2, कॉस में 1/√2, सेक और कॉसेक में √2, और tan 45 में 1 और cot 45 में 1। अब से यहाँ से एग्जाम में एक सवाल पूछ दिया सब किसी लड़का से कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होगा? अब बताओ तुम थोड़ा कि 4 में से 4 जाएगा तो क्या होगा बाबू? 0 होगा। 0 5 में से 5 जाएगा तो क्या होगा? 0। 6 में से 6 जाएगा तो क्या होगा? 0। इसका मतलब दोनों संख्या बराबर होगा तभी तो 0 आएगा। हम 7 में से 6 घटाएंगे तो 0 आ सकता है क्या? नहीं नहीं। हम 9 में से 10 घटाएंगे तो 0 आ सकता है क्या? नहीं। नहीं। मतलब ये नहीं संभव है। तभी संभव होगा जब यह और यह बराबर होगा, जब दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब तुम ही बताओ कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर है? जब थीटा के जगह पर कितना लिखा? 45। जब थीटा के जगह 45। 45। अर्थात इसका मतलब यह हो गया थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। पूछ देगा कि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो तो tan थीटा का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इफ सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू, if sec theta equal to cosec theta, what is the value of tan theta? बताइए कोई आज। तो देखिए अभी दिमाग खोलिए। अभी क्या बताए कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा तभी बराबर होगा जब थीटा बराबर कितना होगा बाबू? 45 डिग्री। अर्थात यहाँ पर tan 45 का मान हम पूछा है, तो tan 45 का मान कितना होगा? 1 होगा। आप इस प्रकार से पढ़िए बाबू, तभी फायदा कर सकते हैं, तो फायदा नहीं कर सकता है। आप सवाल बना लीजिएगा, मान याद कर लीजिएगा, लेकिन सवाल आपसे एग्जाम में आएगा तो छूट जाएगा। हम क्या कहें? सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा है। सेक थीटा और कॉसेक थीटा तभी बराबर होगा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा तभी बराबर होगा जब थीटा का मान 45, अर्थात tan 45 डिग्री का मान कितना होगा बाबू? 1। tan 45 का मान कितना होगा? 1। सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, माइनस करके पूछ सकता है। तो माइनस करके पूछेगा तो क्या होगा? यानी कि यह बात समझ लीजिए कि सेक अगर साइन ए बराबर हो कॉस ए बराबर क्या होगा बाबू? 45। अगर tan ए बराबर हो कॉट ए तो ए बराबर क्या होगा? 45 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? होगा। सेक ए बराबर हो कॉसेक ए, ए बराबर क्या होगा? ए बराबर 45। समझ में आ रहा है ना? अर्थात जब इधर प्लस में ऐसे भी कह सकते हैं इसको, साइन ए माइनस कॉस ए बराबर, तो ए बराबर क्या होगा बाबू? 45 डिग्री। 45 नहीं होगा। अगर आपसे पूछ दे कि tan ए माइनस कॉट ए बराबर 0, तो ए बराबर क्या होगा? 45। यहाँ यहाँ से भी कर सकते हैं कि यदि सेक ए माइनस
कोसेक ए cos बराबर 45 जीरो 0 हो जीरो तो ए बराबर क्या होगा? 45 कोई है? यस नहीं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको एक दो सवाल और करते हैं। ले लिए? ले लिए हो चलिए एग्जाम में पूछ दिया कि tan स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर का मान क्या होगा या साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा? चलिए बताइए आप लोग। पैतालीस होगा 45 होगा इसका मान पूछ रहे हैं, ए का मान ना 45 होगा, हम सेक ए का मान पूछ रहे हैं, सेक स्क्वायर ए। 2 होगा। हाँ बहुत अच्छा, मतलब सेक 45 का स्क्वायर ना हो जाएगा, मतलब सेक 45 डिग्री, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री, अर्थात सेक 45 का मान √2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। कोई तकलीफ है? नहीं। अगर हमसे इसमें पूछा पावर 3 दे दे, पावर 3 दे दे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तभी वही होगा। पावर 4 दे दे तो कभी तभी बराबर होगा जब ए बराबर कितना होगा बाबू? ए बराबर 45 डिग्री होगा। 45। अगर इसमें पूछेगा तो इसमें 45 डिग्री का मान रख देंगे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री अर्थात 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अर्थात 1/3। ये बात सभी लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए तो आज के क्लास यहाँ पे रहने देते हैं। आप लोग भी थोड़ा कुछ सोच के आइएगा कि अगर हमको साइन 30 डिग्री का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सभी आदमी कल सोच के आइए साइन 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे और साइन 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, सेक 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में 30 और 60 आप लोग सोच के आइए, अब कल हम बताएंगे। ठीक है, ओके सर जय हिंद। खत्म खत्म। काम करे तो